गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको प्रत्यय कंप्लीट कराए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? संस्कृत में भी विराम चिन्हों का उतना ही महत्व है जितना कि हम हिंदी में या किसी भी अन्य लैंग्वेज में हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी सारे ही शब्द के आगे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने के लिए या कहीं ना कहीं वाक्य को रोकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विराम चिन्ह लग रहा है। तो उसके माध्यम से क्वेश्चंस पूछा गया है कि कॉमा लगा के दो वाक्यों को जोड़ा गया है। इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों को लगाकर उनका प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह होते क्या या विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आज मैं वो आपको पढ़ाऊंगी। तो संस्कृत में जो विराम चिन्ह होते हैं, संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषाया वाक्य रचनासु शब्दानां विकारत्वात् को अपि क्रमः सुनिश्चितः नास्ति यद्यपि लेखन दृष्ट्या सामान्यतः क्रतु प्रयोग वाक्ये आरंभे भवति क्रियाश्च वाक्यांते तथापि एषः कर्म सुनिश्चितः नासीत्। संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यं वर्तते वत् कर्तुकर्मेणः क्रियाश्च प्रयोगे वाक्यस्य आदौ मध्ये अन्ते च यत्र कुत्रापि भवति
भवती भवती मैं हरती भवती मैं हरती। संस्कृत लिखित संस्कृत लिखित संस्कृत वाक्यम लिखित संस्कृत वाक्यस्य सरलार्थम संस्कृत वाक्य से सरलार्थम अवबोधनीय अवबोधनाय महत्वपूर्ण अवबोधनाय महत्वपूर्ण विराम आदि महत्वपूर्ण विराम आदि चिन्ह महत्वपूर्ण चिन्ह संयोगः आवश्यको वर्तते। क्या लिखा है? संस्कृत भाषाया वाक्य रचना अनुसु शब्दानां विकारात्वात् कोऽपि कर्मः सुनिश्चितः नास्ति। कि संस्कृत भाषा के वाक्य रचना के अनुसार शब्दों में कुछ विकार उत्पन्न होता है। कुछ शब्द हम एक साथ पूरे वाक्य को नहीं बोल पाते हैं, या कुछ शब्द या कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यद्यपि लेखन दृष्ट्या सामान्यतया कर्तृप्रयोगः वाक्ये आरंभे भवति क्रियाश्च वाक्यान्ते तथापि एषः कर्मः सुनिश्चितः नास्ति। कि इस कर्म को सुनिश्चित करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा खड़ी पाई। अब इतना वाक्य हमने क्या कर सकते हैं? हम उसको याद कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इतना वाक्य पढ़ने में संस्कृत में दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसी के साथ हम एक लंबी लाइन पूरी लिखते हैं तो उसको पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्ये वर्तते वते कर्तृकर्मणः क्रियाश्च प्रयोगे वाक्यस्य आदौ मध्ये अन्ते च यत्र कुत्रापि भवति मर्हति लिखितः संस्कृत वाक्यस्य सरलार्थम अवबोधनीय महत्वपूर्ण विरामादि चिन्ह संयोगः आवश्यको वर्तते। कि विराम वाक्य में संस्कृत वाक्य को सरल बनाने के लिए, उनका अवबोध करने के लिए, उनका मीनिंग निकालने के लिए महत्वपूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। अब महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देती हूँ कि महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं संस्कृत में, जिसका प्रयोग करते हुए हम संस्कृत भाषा को सही से लिख सकते हैं और पढ़ते समय उसे स्पष्ट पढ़ सकते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्हानि, विराम चिन्हानां नामानि। फिर दूसरी तरफ लिखेंगे चिन्ह, और तीसरी तरफ लिखेंगे उदाहरणानि। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। क्या लिखा? पहला अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। इसका हमने शब्द में प्रयोग करा आशीषः। इसका तो बहुत जगह प्रयोग होता है। जैसे हम बहुत सारे शब्द एक साथ लिखते हैं, प्राकृतिक कॉमा सामाजिक कॉमा आर्थिक कॉमा राजनीतिक कॉमा सांस्कृतिक कॉमा, ये सब लिख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें ही हमें किसके अंतर्गत पढ़ने को मिलती है? सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। तो कई सारे जब हम नाम एक साथ लेते हैं, फ्रूट्स के हम नाम ले रहे हैं तो उसमें हम कॉमा कॉमा लगाते हुए चलते हैं। तो आशीषः और किसी भी
दो शब्दों के नाम के आगे आशीष, सुनील, सुनीलो, आशीष, सुनीलो, वैदिक, वैदिक, फलम, वैदिक, फलम, खादन्ति। क्या लिखेंगे? वैदिक फलम खादन्ति। आशीष, सुनीलो, वैदिक फलम खादन्ति। किन्हीं भी दो नाम, जैसे इसमें हमने प्रयोग करा आशीष कौमा सुनीलो, तो यहाँ पर दो नाम चल रहे हैं, आशीष है और सुनील है, कोई नाम है और उसको हमने दो क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही क्रिया को कर रहे हैं, इसलिए उसमें चिन्ह लगता है। अब है अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह हम इस तरीके से नीचे कॉमा और ऊपर बिंदी लगाते हैं, उसको हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अर्चना, अर्चना, सरच, गमिष्यति, गमिष्यति। अर्ध विराम चिन्ह अहम, अहम तु विद्यालयम, अहम तु विद्यालयम भवति। दो वाक्यों को हमने जोड़ा, अर्चना सरच गमिष्यति, अर्चना साथ में चल रही है, अहम तुम विद्यालयम भवति, और हम और तुम भी विद्यालय जाते हैं। तो दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए अर्धविराम, या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह जिसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई कहते हैं। फिर प्रश्न, प्रश्न, श्लोक, प्रश्न, श्लोक, वा, समाप्ति, समाप्ति, चिन्ह। प्रश्न, श्लोक, वा, समाप्ति, चिन्ह। तो कौन सा चिन्ह होता है, हम दो चिन्ह वो लगाते हैं। हम कभी भी श्लोक लिखते हैं तो पहली लाइन के आगे क्या करते हैं, हम एक चिन्ह लगाते हैं, और दूसरी लाइन के आगे हम क्या लिखते हैं, दो चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने लिखा तवे माता डैश 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 देव देव, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो खड़ी पाई लगा देते हैं। फिर प्रश्नबोधक चिन्ह, प्रश्न बोधक, प्रश्नबोधक चिन्ह, प्रश्नबोधक चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। फिर हम लिखते हैं संबोधन, संबोधन चिन्ह। तो संबोधन चिन्ह किस तरीके से लगता है, संबोधन चिन्ह लगता है, हम खड़ी पाई करके उसके नीचे क्या कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, हे राम रक्षा करो, हे राम, हे राम, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। और रक्षा करो, हे राम रक्षा करे। प्रश्न में त्वम पुत्रम, त्वम पुत्र गमिष्यसि, त्वम पुत्र गमिष्यसि, क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। फिर इसी तरीके से हम लगाएंगे उदाहरणम चिन्ह, उदाहरण के लिए, उदाहरणम चिन्हम। उदाहरणम चिन्ह को हम किस तरीके से लगाते हैं, दो क्या करेंगे, हम दो कॉमा लगाते हैं इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हम लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उदाहरणम चिन्ह। अब उदाहरणम चिन्ह में हम क्या लिखेंगे, इसको किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कथयति, किसी भी उदाहरण जो देते हैं ना, हम कोई मेन बात लिखते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, वही चीज़ होती है। कथयति श्रुतिः, कथयति श्रुतिः, कथयति श्रुतिः, अह अर्हम्, अह अर्ह, संध्या,
संध्या मु पा सित, संध्या मु पा सित। क्या लिखेंगे? इस तरीके से हमने उसको क्या करा, और इधर से भी हमने उसको क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को हम जब लिखते हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है? उद्धरण चिन्ह लगता है। संबोधन चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रसंग श्लोकावाद, समाप्ति चिन्ह, प्रश्नबोधकम चिन्ह, संबोधन चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इसके साथ में ही फिर आगे है निर्देशक, निर्देशक निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह में हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से करके इसको हम क्या करते हैं? निर्देशित कर देते हैं। जैसे ते, ते, ऊचुहा, ते, ऊचुहा। फिर हम इस तरह से लिखेंगे त्वम पुत्र गमिष्यसि, त्वम पुत्र गमिष्यसि, ते ऊचुहा त्वम पुत्र गमिष्यसि। हम किसी भी बोध करते हैं ना, जैसे हमने लिखा प्रकरण, अब इसको हमें लिख के इस तरीके से करें तो इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का? निर्देश चिन्ह का प्रयोग। फिर होता है संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। अब संयोजक चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से हम एक डैश कर देते हैं दो शब्दों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजक चिन्ह। हमने शब्द लिखा सुनीला, आशीष और फिर दिनेश। शब्द नाम लिखे, 3 नाम लिखे, उनके बीच में हमने क्या कर दिया? संयोजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। फिर हम लिखेंगे कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कई कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है मझला कोष्टक और ये होता है बड़ा कोष्टक। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। छोटा कोष्टक इस तरीके से हम लगाते हैं, मझला कोष्टक इस तरीके से हम उसको बंद कर देते हैं, और ये होता है बड़ा कोष्टक। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। जैसे हमने प्रयोग करेंगे तस्य रामस्य, तस्य रामस्य, तो रामस्य को हमने क्या कर दिया? इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। स्थितम, स्थितम, ठीक है। तो इसको कोष्टक। फिर है पर्याय चिन्ह, पर्याय चिन्ह। तो पर्याय चिन्ह में हम क्या लिखेंगे? डबल, क्या कर देते हैं इसको हम इक्वल बोलते हैं इसको वैसे इंग्लिश में, बट इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्याय चिन्ह। हम सूर्यः दिवाकरः, सूर्यः पर्याय चिन्ह दिवाकरः, ठीक है। फिर हम लिखते हैं रिक्त स्थानम, रिक्त स्थान सूचक, रिक्त स्थान सूचक चिन्ह। अब रिक्त स्थान सूचक चिन्ह में हम क्या करते हैं? डैश 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 कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? रमेशः, रमेशः डैश 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 गच्छति, रमेशः गच्छति। फिर लास्ट आता है संधि विच्छेदकम, संधि, संधि, संधि छेद, संधि छेद चिन्ह, संधि छेद चिन्ह। इस तरीके से आता है। उसको हम क्या करते हैं? इस तरीके से अब क्या करते हैं? उसको हम धन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस को धन बोलते हैं। गंगा, गंगा धन,
उद्गम। संधि में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हम संधि मैंने आपको पढ़ाई थी तो संधि में कई जगह संधि में प्रत्यय में शब्द का प्रयोग आया, किसका, संधि विच्छेदक चिन्ह का। तो ये संस्कृत के क्या है, सारे ही विराम चिन्ह है जिनका प्रयोग करके संस्कृत भाषा जब लिखी जाती है या बोली जाती है तो उसको सरल हो जाती है, हम ये कह सकते हैं उसको महत्वपूर्ण हो जाती है और बोध बताने वाली हो जाती है इन चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से। आज आपका घर का ये प्रश्न है, विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का उदाहरण सहित प्रयोग कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन